70 साल तक तो कांग्रेस राज किया, कौन मना किया था विशेष राज्य? और यहाँ भी लालू की सरकार थी और नीतीश जी की। आज 15 साल लालू जी और 18 साल नीतीश जी, कौन मना किया था विशेष राज्य लेने से? एक अस्त्र था इनका आरक्षण का, वो भी आरक्षण का कहीं टाई फिश हो गया। हम लोग खुद जो है सदन में रहते हुए इसको पास किए थे, तो उस पर ये आरक्षण का दायरा बढ़ा के चाहे कि बिहार में विद्रोह होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 33 साल बिहार में राज कौन किया? लालू जी के गरीब के नाम पे, अति पिछड़ा के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे, उसके बाद नीतीश जी। तो आखिर कौन मना किया था आपको? आज जब आपको लग रहा है कि ये पूरे देश में एक वातावरण बना है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो कुछ से कुछ कह के बिहार की जनता को दिख भर में, ये चलने वाला नहीं है। और ये केवल और केवल बोल के ही रह जाएंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अगली बार 39 सीट आया था, इस बार 40 सीट आया, क्योंकि अगली बार जो है लोग थोड़े बहुत इधर उधर हुए थे, अभी वो भी खत्म हो गया। ये अस्त्र चलाए थे अंतिम, ये तर्कस के अंतिम तीर चलाए आरक्षण का, टाई फिश हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास करेंगे। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र। कैसे देख रहे हैं सर, जिस तरह से आज सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं मुंगेर लोकसभा में और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने? देखिए, ये तो सबसे पहले तो हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज और ये अब मुंगेर में जिस तरह मेडिकल कॉलेज देने का ऐलान किया है, ये सारा पैसा जो है केंद्र सरकार दे। इसलिए थैंक्स टू अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब ये तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने सारा पैसा दिया और वहाँ पर अस्पताल मेडिकल कॉलेज खुलेगा भी, लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी है, संशय है कि जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है, न किसी किसान को जमीन के एवज में पैसा मिला है। तो ये तो केवल चुनावी स्टंट हो सकता है। पहले तो वो जमीन अधिग्रहण करते, किसानों से सहमति लेते, पूरा वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा ये प्रेस में दिया जाता कि सभी किसान को पैसा दे दिया गया है, तब ना हम समझते कि नीतीश जी एक सौगात मुंगेर वासियों को दे रहे हैं। क्या लग रहा है, बिहार में विकास नहीं हो रहा है क्या? जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काम कर रहे हैं, बहाली को लेकर के हो, मेडिकल कॉलेज को लेकर के हो या अन्य चीज़ों को लेकर के हो। एक बात बताइए, ये लोग जो ढिंढोरा पीट रहे हैं विकास विकास, ये बताइए केवल सड़क, बिजली, पानी विकास है क्या? विकास किसको मानते हैं? आज अगर हमारे पास शिक्षा में ग्रोथ नहीं हुआ, अगर हम शिक्षित बच्चे को शिक्षित नहीं कर सके, इस लायक नहीं बना सके कि वो इंजीनियर, डॉक्टर और डीएम, एसपी, कलेक्टर आत्मनिर्भर बने, तो ये लोग तो राशन की दुकान पर लाइन लगाते रहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कि राशन नहीं खा रहे हैं, गरीब लोग? क्यों? इसी को विकास कहते हैं क्या? वो लोग कह रहे हैं कि राशि में कमी हो रही है, विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं, तो बीजेपी देने के लिए नहीं तैयार है। विशेष राज्य का दर्जा तो एक स्टंट ये भी है, इसलिए कि आप देख लीजिए 2002 से ही ये कांग्रेस, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम नीतीश जी और लालू जी वहाँ केंद्र में मंत्री थे, तो ये तो उस वक्त जो है ये खुद नीतीश जी मना किए हैं। और ये तो प्रावधान ही नहीं है, खत्म हो गया प्रावधान। लेकिन ये लोग केवल जानते हैं, एक अस्त्र था इनका आरक्षण का, वो भी आरक्षण का कहीं टाई फिश हो गया। हम लोग खुद जो है सदन में रहते हुए इसको पास किए थे, तो उस पर ये आरक्षण का दायरा बढ़ा के चाहे कि बिहार में विद्रोह होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये सभी कोई, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो ये केवल नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी यादव स्टंट कर रहे हैं। वो आप लोग पे ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग पहले भाजपाई हैं, उसके बाद बिहारी। अगर बिहारी होते तो विशेष राज्य का दर्जा अपने ही सरकार से मांग करते। हम लोग तो मांग किया ही, जब साथ में थे, अभी भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मिलना ही नहीं है, जो संविधान में अब है ही नहीं, पहले ही मनमोहन सिंह ने इसको निरस्त कर दिया,
तो जिस 70 साल तक तो कांग्रेस राज किया, कौन मना किया था विशेष राज्य? और यहाँ भी लालू की सरकार थी और नीतीश जी की। आज 15 साल लालू जी और 18 साल नीतीश जी, कौन मना किया था विशेष राज्य लेने से? इसके पहले तो केंद्र में किसकी सरकार थी? ये केवल और केवल हमारे भोली भाली जनता जो बिहार की, उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक सवाल और रहेगा सर, भीम संसद जो है कल होने वाला है, बड़ा कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है, कहा जा रहा है लगभग दलित जो है 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे वेटनरी कॉलेज में। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ये जो है सम्मेलन बुलाया जा रहा है, क्या 24 में बीजेपी यहाँ खाता खोलेगी या नहीं? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो लालू जी को, तेजस्वी जी को, नीतीश जी को और उनके कुनबे को संविधान खतरे में आ जाता है। अच्छा। और ये केवल और केवल यहाँ की भोली भाली जनता को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जाति के नाम पे दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा। ये बताइए, ठीक है, ये तो अपना अपना दल का सबको अधिकार है कि किसी का भी रैली बुला सकते हैं, लेकिन इस नाम पे कि हम जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भैया कौन मना किया था 33 साल तक? आप जो अभी कह रहे हैं कि हमने ये किया, तो 33 साल बिहार में राज कौन किया? लालू जी किए, गरीब के नाम पे, अति पिछड़ा के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे, उसके बाद नीतीश जी। तो आखिर कौन मना किया था आपको? आज जब आपको लग रहा है कि ये पूरे देश में एक वातावरण बना है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो कुछ से कुछ कह के बिहार की जनता को दिग्भ्रमित, ये चलने वाला नहीं है। और ये केवल और केवल बोल के ही रह जाएंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अगली बार 39 सीट आया था, इस बार 40 सीट आया, क्योंकि अगली बार जो है लोग थोड़े बहुत इधर उधर हुए थे, अभी वो भी खत्म हो गया। ये अस्त्र चलाए थे अंतिम, ये तर्कस के अंतिम तीर चलाए आरक्षण का, टाई टाई फिश हो गया। भाई हम लोग भाजपा के लोग तो पहले ही इसको मान चुके थे, पहले ही सहमति सदन के अंदर दिए हैं, इसलिए अब कुछ नहीं चलने वाला। इस बार 40 सीट हम लोग जीतेंगे। चलिए, तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, जिन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से ये जो है तर्कस तीर से अंतिम जो तर्कस चलाए थे वो जो भी है अब खत्म हो चुका है। पहले तो 39 हम जीते थे 2019 में, लेकिन 24 में 40 में 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। कोई भी सम्मेलन कर ले, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।